एक्सेल में आज हम सीखेंगे समिफ, काउंटिफ, समिफ्स और काउंटिफ का उपयोग। के लिए सबसे पहले एक्सेल को मैंने और अगर आपके पास कोई डाटा अवेलेबल है, डेटा आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। डेटा जितना ज़्यादा बड़ा होगा तो उतना काम करने में यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक्सेल को ओपन किया है और एक्सेल को ओपन करने के बाद क्या बनाएंगे। पहले तो बहुत सारा डेटा मेरे पास अवेलेबल है। में यहाँ पर आप देखेंगे सीरियल नंबर है, नाम है, फादर्स नेम है और यहाँ पर आवास में यस लिखा हुआ है, विलेज लिखा हुआ है, कास्ट लिखा हुआ है और फीस। यहाँ पर एक आवास योजना का पूरा डिटेल है। ये पता करना है कि इनमें से कितने लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। तो ये निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे काउंट इफ कमांड। आपको लिखना है इक्वल टू काउंट इफ और आपको दबाना है टैब। अब यहाँ पर लिखा हुआ है रेंज और क्राइटेरिया। रेंज है आवास, मतलब आपको यहाँ ई वाले को क्लिक करना है, कॉलम को, कॉमा, और आपको जो क्राइटेरिया है वो नो। नो को क्लिक कर देंगे आप और एंटर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 561 लोग ऐसे हैं आवास का लाभ नहीं। अब आपको पता करना है कि इनमें से कितने हितग्राही हैं वो ओबीसी कास्ट के हैं या जनरल कास्ट के हैं। तो मैं जनरल को काउंट करके पहले बताता हूँ जनरल के कितने। मैंने लिखा है जेन और फार्मूला लगा रहा हूँ मैं काउंट इफ। रेंज है आपका फीस, सॉरी, कास्ट, कॉमा, और क्राइटेरिया है जनरल। मैंने जैन को क्लिक करके तो पता चल जाएगा यहाँ पर कि इतने सारे रिकॉर्ड्स में 36 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी के, तो हम बोलते हैं काउंट इफ। आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं। अगर आपको पता करना है कि यहाँ पर कितने ऐसे हैं हितग्राही जिनका नाम एस से शुरू होता है, एस से शुरू होने वाला नाम कैसे पता लगाओगे आप? इक्वल टू आपको लिखना है काउंट इफ टैब, रेंज है नेम, कॉमा, क्राइटेरिया को आपको लिखना पड़ेगा डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर में एस स्टार इनवर्टेड कॉमा क्लोज, एंटर। यहाँ पर 196 ऐसे हैं राही जिनका नाम एस से शुरू होता है। आप इसका कर सकते हैं। इतने ऐसे हितग्राही हैं जिन्होंने 9,000 से कम पेमेंट किया है या 9,000 से ज़्यादा पेमेंट किया है। तो हम क्या करेंगे, 9,000 से ज़्यादा वाले के निकालते हैं। तो 9,000 से ज़्यादा जिन्होंने पेमेंट किया है हम लिखेंगे काउंट इफ, रेंज है फीस, कॉमा, और क्राइटेरिया है ग्रेटर देन 9। 113 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 9,000 ज़्यादा का भुगतान किया है। इस तरीके से आप काउंट इफ का, बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको पता करना है कैसे कितने ऐसे हितग्राही हैं जो कोटा में रहते हैं और उन्होंने कितना फीस जमा किया, कितना, अब टोटल आपको सम करना है, जोड़ना है टोटल कितना फीस हमारा कलेक्शन हुआ है कोटा गांव से। हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू सम इफ। यहाँ पर 3 अलग अलग सेक्शन है, रेंज, क्राइटेरिया और सम। हमारा जो रेंज है वो है क्या, विलेज, कॉमा, क्राइटेरिया है कोटा, कॉमा, सम रेंज है फीस, फीस। जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पर आप जान जाओगे कि 3,24,896 लोगों की हमारी कोटा गांव से आई है।
ऐसे ही अगर आपको एक से ज़्यादा क्राइटेरिया में काम करना है, आपको लिखना पड़ेगा इक्वल टू काउंट इफ्स। कैसे यूज करते हैं इसको? यहाँ पर लिखना है काउंट इफ्स। काउंट इफ्स लिखने के बाद अब मैं कह रहा हूँ कि जिनके आवास के बेनिफिट मिल चुके हैं वो कोटा गांव के हैं और ओबीसी कास्ट के हैं। टोटल कैसे कितने ऐसे हितग्राही हैं? यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 1 है आवास, कॉमा क्राइटेरिया है यस, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 है विलेज, कॉमा क्राइटेरिया है कोटा, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 3 है कास्ट, कॉमा क्राइटेरिया है ओबीसी। जैसे आप एंटर करोगे तो आप जानेंगे कि ऐसे सिर्फ 6 कॉर्ड्स हैं, ऐसे 6 लोग हैं जिनके आवास पास हो चुके हैं, गांव में रहते हैं और उनका कास्ट ओबीसी है। ऐसे ही पता करना है कि ये आवास पास हो चुके हैं, गांव में रहते हैं, ओबीसी कास्ट के हैं, तो कितनी फीस कलेक्शन हुई? आपको लिखना पड़ेगा सम इफ्स। सम इफ्स सबसे पहले सम रेंज, मतलब हमको जोड़ना क्या है? फीस को, कॉमा अब सेम क्राइटेरिया रेंज 1 है आवास, कॉमा क्राइटेरिया है यस, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 है विलेज, कॉमा क्राइटेरिया है कोटा, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 3 है कास्ट, कॉमा क्राइटेरिया है ओबीसी। तो आपको पता चलेगा 38,116 रुपये का कलेक्शन उनसे आया है, का आवास पास हो चुका है, गांव में रहते हैं, जाती है वो। आप सम इफ, काउंट इफ, सम इफ्स और काउंट इफ्स का बनाकर देखिए, नहीं बनेगा तो फिर